रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज उत्तराखंड में 3 चुनावी रैली। गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में करेंगे जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। द्वाराहाट और दन्या में करेंगे चुनाव प्रचार। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए मांगेंगे वोट। खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी ने बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाया मोदी का प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड से विशेष लगाव और जुड़ाव को लेकर चर्चा की। कहा, बड़ों का आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का आज लक्सर दौरा। भोगपुर के डिग्री कॉलेज में करेंगे चुनावी सभा। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की करेंगे अपील। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री उत्तराखंड में 3 चुनावी रैलियां भी करेंगे। गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में वो जनसभा भी करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। आपको बता दें, सुबह करीब 11:30 बजे चमोली के गोचर में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, और इस दौरान वो 3 चुनावी रैलियां भी करेंगे। गौचर, लोहाघाट और काशीपुर पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर आज रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और रक्षा मंत्री आज वहां पहुंचेंगे। 3 चुनावी रैलियां भी करेंगे। किस तरह से पूरा उनका दौरा रहने वाला है? बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर के भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी लगातार उत्तराखंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो बीते दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋषिकेश पहुंचे थे और बड़ी संख्या में जो है वहां पर लोग पहुंचे हुए थे उस जनसभा के दौरान, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए, जो रक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, तो राजनाथ सिंह भी जो है वो भी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और 3 जगहों पर जो है इस दौरान उनकी जनसभाएं होनी है। उन 3 जगहों की अगर बात की जाए तो लोहाघाट, गौचर और इसके अलावा यहाँ पर जो है उनकी तीसरी सभा जो की जाएगी वो भी काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान मानी जा रही है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में इस दौरान बीजेपी जुटी हुई है। जिस तरीके से केंद्र के जो नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 5 लोकसभा सीट में जो है जीत दर्ज करने का जिस तरीके से 5 लाख से अधिक का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरी तैयारी के साथ बीजेपी जुटाने में जो है लगी हुई है और बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के लिए लगातार तैयारियां कर रही है। क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, बड़ी जनसभाएं इस दौरान हो रही हैं। साथ ही यहाँ पर बात की जाए यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो भी इस दौरान जो है उत्तराखंड का दौरा करेंगे। साथ ही साथ स्मृति ईरानी भी जो है उत्तराखंड दौरे पर रहेगी लोकसभा चुनाव को तैयारियों को देखते हुए। तो देखा जा सकता है तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, वो भी इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो लगातार उत्तराखंड के दौरा करे जा रहे हैं और जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये जो दौरा है बहुत अहम होने जा रहा है। क्योंकि जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, इस बार बीजेपी का फोकस है कि 5 में से 5 सीट बीजेपी के खाते में आए।
जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के साथ अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में लगातार जो है पांचों सीटों पर जो बीजेपी के सांसद हैं वही विराजमान है। ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डटी हुई है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है चुनावी सभाएं इस दौरान कर रहे हैं, रैली जो है, रोड शो जो है, वो सब इस दौरान सीएम धामी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो जिले हैं, 13 जिलों की अगर बात की जाए तो 13 जिलों में जिस तरीके से सीएम धामी के लगातार दौरे किए जा रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी डटी हुई है और पांचों सीटों पर जीत दर्ज करने का जिस तरह से दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री इस दौरान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनकी भूमिका भी काफी अहम इस दौरान मानी जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहने जा रहे हैं। आपको बता दें, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो दिग्गज नेता हैं जो दौरे कर रहे हैं उत्तराखंड में। गौचर, लोहाघाट, काशीपुर वो पहुंचेंगे और जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करेंगे। आपको खबरों के लिए चलते हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय जनता से भेंट मुलाकात की, साथ ही उनका हालचाल जाना। बड़े बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह भी किया। इस दौरान उन्होंने मोदी के उत्तराखंड से विशेष लगाव और जुड़ाव को लेकर चर्चा भी की। जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रणाम को सहर्ष से स्वीकार किया। ऋषिकेश पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। जिस व्यक्ति ने गंगा को नहर बनाने वाली टीम को लीड किया वो इस समय बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा है, लेकिन वह कैनाल के फॉर्म में बहने वाली नदी है, यूरोप की राइन और डीनो की तरह, जिसके दोनों साइड एम्बैंकमेंट बने हुए हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आधा हरिद्वार टूट जाता, और अगर उन्होंने आधा हरिद्वार टूटने से बचाया है तो इसके लिए उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। के वक्त में आएंगे ही, आना चाहिए, लेकिन उनके साथ बेरोजगारी, महंगाई, वैमनस्य और कई तरीके की, जैसे उत्तराखंड की ज़मीनें बिकने लग गई, महिलाओं का सम्मान खतरे में पड़ गया, ये बहुत सारे मुद्दे उनके साथ चल रहे हैं। जो है वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ महंगाई, वैमनस्य और बेरोजगारी साथ आ रही है। तो ये सवाल है जिनका उत्तर लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी जहाँ जहाँ आप पधारते हैं उस धरती में जो है वैमनस्य क्यों पनपता है, वहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, वहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि इस बार पूरे भारत में भाजपा 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा 5 लाख वोटों से जीत हासिल करके इतिहास रचेगी। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार भाजपा ने उत्तराखंड और पूरे देश में विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग लगातार भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लोग घर घर जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए हम याद दिला रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है हमें याद है, सब मालूम है, हमने मोदी को वोट देना है, आप हमें तंग मत कीजिएगा, मोदी को वोट देने के लिए बार बार हम जाकर उनसे कह रहे हैं कि आप हमें आने वाले 2047 में एक विकसित भारत के लिए, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए, और साथ साथ इस कलंक से देश मुक्त हो जिसमें दास्ता की पहचान होती है, उससे भी कलंकित को मुक्त करने के लिए जनता हमें वोट दे रही है, और 400 पार का जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया। तिवारी जी, आपने खुद ही कहा कि मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं, मतलब लोकसभा में जो 5 विकेट है उनका कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी है, कार्यकर्ता भी है, और किसी कार्यकर्ता पे गौरव होकर बोलना, गर्व करके बोलना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, वही बातें। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीधाम
धाम पहुंचकर चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों को लेकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को निर्देशित किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले साकेत मंदिर मार्ग का डामरीकरण, सीवर लाइन मरम्मत, आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण किया जाए। धाम में यात्रा से पहले पानी बिजली आपूर्ति सुचारू की जाए। प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग और यात्रियों की सुविधा के लिए साइनेज लगाया जाए। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की सुख सुविधा, अच्छे दर्शन को लेकर काम किए जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने तमाम निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, चार धाम यात्रा मार्ग का उन्होंने निरीक्षण किया है और इस दौरान यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। यात्रा मार्ग पर पानी, बिजली की व्यवस्था करने की निर्देश भी दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियों में भाग ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधन करेंगी। उनकी चुनावी सभाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कुमारी सैलजा ने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। प्रियंका जी का प्रोग्राम है, 2 जगह है। पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से और गणेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, वो संभालेंगे वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट। लोकसभा चुनाव को लेकर काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा 2 दिन पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव जाकर सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट मांगे और बताया कि उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद प्रदेश में घूमकर केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। संगठन की जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से और जो प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से हमको एक लक्ष्य दिया गया है कि हर लोकसभा को 5 लाख वोट के ऊपर से जीतना है। उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्पित हैं और लगातार जनता के बीच में है। लगातार जनता को समझा रहे हैं कि मोदी क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। मसूरी में यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी के पास पाइपलाइन फूटने से कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी 2 जगहों पर पाइपलाइन फूटने का मामला सामने आ चुका है। वहीं पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही और विभाग कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। योजना के अंतर्गत मसूरी में पानी बचाने का कार्य होना था, तो पूर्ण रूप से तो ठीक प्रकार से हुआ नहीं। दूसरा, जगह जगह पे लाइनें फट रही हैं, लाइनें टेस्ट नहीं करी गई, लाइनों में वेल्डिंग नहीं करी गई, पाइपों को ठीक प्रकार से जोड़ा नहीं गया, ठीक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये आशंका हम पिछले 2 वर्ष से जता रहे थे। हमने कई मुद्दों पे, कई मीटिंग में, लेकिन बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कल एक गांधी चौक के पास एक लाइन फट गई, इससे पहले इंदिरा कॉलोनी के पास फटी, कैंपटी रोड पे फटी, और इस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है। लोगों में भय है और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह पूर्ण रूप से पेयजल निगम पर आता है कि उन्होंने किस प्रारूप में या किसने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये कार्य कराया। जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के नेटवाड़ स्थित मकान में आग लगने से 13 घरों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना पर थानाध्यक्ष मोरी के नेतृत्व में मोरी पुलिस व फायर स्टेशन मोरी पुरोला की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर कई मकानों में आग लगी हुई थी, जो तेजी से फैल रही थी। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के कारण आग और अधिक विकराल हो रही थी। पुलिस व फायर की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारण कोई जनधन हानि नहीं हुई।
प्रदेश कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी को मंजूरी मिल गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मुहर लगा दी है। वहीं पूर्व प्रदेश कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष का पदभार मिला है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं पर कहा कि जब कोई व्यक्ति परिवार छोड़कर जाता है तो परिवार में थोड़ा बहुत कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के रण में डटा हुआ है। जो लोग गए उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब वो गए हैं, क्यों गए, किस लिए गए, अब वो तो वही बता पाएंगे। स्वाभाविक बात है, जब कोई घर से आदमी जाता है तो परिवार में थोड़ी कमजोरी आती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ यथावत है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। करोड़ों की लागत से पूरा हुआ मसूरी माल रोड सौंदर्यीकरण खोखला होता नजर आ रहा है। जहां कुछ ही महीनों में टाइल्स उखड़ने लगी हैं, लोहे के चेंबर से फिसलकर लोग चोटिल हो रहे हैं। सुधारीकरण के बावजूद माल रोड का स्वरूप नहीं बदल पा रहा। इसे लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। तो करीब करीब 8 से 9 महीना लग गए और इस 8-9 महीने में आम नागरिक बहुत परेशान रहा, व्यापारी का शोषण हुआ, लोग बेरोजगार हुए और पर्यटक को असुविधा हुई, मसूरी खराब हुई। और आज जब माल रोड का कार्य पूरा हो गया तो मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। समस्त माल रोड में पूरी हाल में मेन होल टेबलों से ऊपर है, कई मेन होल पे लोग फिसल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोहे के मेन होल लगा दिए। कॉबलिंग में गंदगी फंसी हुई है, कॉबलिंग की सफाई नहीं की गई है, रोड का और कॉबलिंग का टीकाकरण नहीं करा गया है, समतल नहीं है, लोगों के पैर फंसते हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन खेद की बात है कि विभाग को इसकी कोई जानकारी लेने को तैयार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड पुलिस प्रशासन प्रदेश में जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पुलिस विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है, जिसके बाद प्रदेश में आने और जाने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी को लेकर IND 24 के संवाददाता अनुज सैनी ने लोगों से बातचीत की। अप्रैल को 5 लोकसभा उत्तराखंड की जो लोकसभा है उनमें चुनाव होना है और उसी को लेकर हमारे मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव को प्रभावित न किया जाए। उसी को लेकर मंगलौर पुलिस चेकिंग अभियान लगातार जारी रखा है और हर गाड़ी, बाहर से आने वाली गाड़ी, सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको साफ तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि सभी जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उन सभी गाड़ियों को चेकिंग के दौरान ही आगे बॉर्डर पार किया जाएगा और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और कोई भी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त पुलिस नहीं करेगी। मैं अनुज सैनी, IND 24 से मंगलौर। देहरादून के प्रेस क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पर आधारित गीत की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर गीतकार सुरेश चावला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस गाने के माध्यम से घर घर में मोदी की उपलब्धियां गूंजती रहेंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और कार्यशैली योजनाओं व जनता के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव को देखते हुए उन्होंने यह गीत स्वरबद्ध करते हुए इसका एल्बम मोदी को समर्पित किया है। इस अवसर पर भाजपा के टेहरी लोकसभा प्रमुख अशोक वर्मा का कहना है कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी पर लगाम लगी है और प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए आतंकवाद का सफाया हुआ है। माननीय मोदी जी पे, और जिसका सार यही है कि मोदी जी तेरे राज में जीना आ गया, और उसमें तमाम तरह की उन बातों का विवरण है कि जैसे आतंकवाद कम हुआ है, राम मंदिर बनाया, 370 हटी है, ये तमाम चीज़ें उस गाने के अंदर प्रस्तुति की गई है। और एक आम आदमी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के अंदर अपना गुजर बसर कर रहा है और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने जो मान सम्मान इस देश का बढ़ाया है वो ये अपने आप में एक अद्भुत है। उसको रिलीज को सुरेश चावला जी द्वारा ये गीत लिखा गया है और उन्होंने आज इसको जो है लॉन्चिंग इस गीत की। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं।
इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एक निर्देश दिया है कि गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों में अच्छे इंतजाम करने के लिए। उसी के तहत आज मौसम वैज्ञानिक विभाग के लोग भी आए थे और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे। जो मौसम का जहां तक ये है कि उन्होंने बोला है कि हीट वेव उत्तराखंड में नहीं रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर 33-34 के अंतर्गत ही रहेगा और पहाड़ों में भी ठंडा ही रहेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि बहुत दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर शहरी एरियाज में हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में यहाँ पर सारी पोलिंग बूथों में पीने का पानी का व्यवस्था एवं फैन की व्यवस्था, अच्छे फैन थोड़ा हवा दे लोगों को, इस और टेंट और शामियाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जारी हैं। साथ ही बीजेपी चुनावी समीकरण को साधने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के IDPL मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि भाजपा टिहरी पौड़ी हरिद्वार लोकसभा सीट को साधने में लगी हुई है। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता PM मोदी को सुनने के लिए आतुर रहती है। उत्तराखंड आना ही महत्वपूर्ण है और जब जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड सौगातों से सरोबार हो जाता है। प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातें, प्रधानमंत्री जी की दी हुई सौगातें उत्तराखंड की राजनीतिक, उत्तराखंड की सामाजिक, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती हैं। इसलिए इस देवभूमि उत्तराखंड में 1.25 करोड़ जनता, माताएं बहनें, युवा बुजुर्ग सभी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड बार बार आए देवभूमि में, और देवभूमि में प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तराखंड के लोगों को संदेश देते रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसमें सभी विभागों के सामने कड़ी चुनौती है। उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी प्रमोद पांडे ने सभी जवानों की बैठक ली। चुनाव में पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे या धूम्रपान का सेवन करता हुआ पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि निर्वाचन में हमारे PRD के जवान यहाँ से तैनात किए जाने हैं। उसी क्रम में इनकी ब्रीफिंग चल रही है अभी ब्लॉक स्तर पर। अभी इसी क्रम में आगे भी इनकी ब्रीफिंग होगी जिला मुख्यालय पर, फिर पुलिस ब्रीफिंग की जाएगी। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार अपनी वर्दी धारण करें, किस प्रकार से मतदान के दिन जो इनको कर्तव्य है उनका पालन करें, कैसे अनुशासित रहें। कि हमारा ये पूर्ण विश्वास है और विगत जो चुनाव है उसमें भी हरिद्वार से सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। अगर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है तो इसका मतलब हमारे PRD के जवानों ने भी मतदान पूरा किया है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 100% मतदान कराएंगे। हमने सबको EDC जारी करवा दिया। अब EDC प्राप्त होते ही अपने अपने बूथों पर जाकर चुनाव कराएंगे। इसी क्रम में आज प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।